जैसा कि आप सभी को पता है, हमने नन्हा फनकार चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू कर रखी है और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर को किस लिए देखा? किस लिए उसे संदेह था, शक था उस पे? क्योंकि उसको पता था कि अकबर एक बहुत हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बहुत बड़े राजा हैं, तो वो ऐसा छोटा काम क्यों सीखेंगे, इसलिए उसको संदेह था। तो उत्तर क्या होगा? अकबर एक बहुत बड़ी बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह थे, बड़ी रोंग है ये, बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसी कारण संदेह भरी नजरों से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। कि केशव 10 साल का है, 10 साल मीन्स वो बहुत छोटा बच्चा है, वो तुम्हारी एज का है, 10 साल के ही होगी तुम लोग भी, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में हो आप, तो लगभग 9-10 साल के हो आप लोग, तो आप जैसा है। तो क्या उसका इन कामों में जुड़ना ठीक है? चलो आंसर पढ़ते हैं। केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए, उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। ठीक है। क्योंकि जब भी आपसे कोई बड़ा आपकी क्लास में आकर के अगर आपसे प्रिंसिपल 2 मिनट बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल सर, तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हो, तो उसी प्रकार वो भी बहुत खुश था। नेक्स्ट क्या है? शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों का नाम पता करके लिखो। बढ़ईगिरी मीन्स कारपेंटर, मिस्त्री आपका प्लम्बर भी हो सकता है, ठीक है, मैकेनिक हो सकता है, ठीक है। तो उसमें औजारों को पता करके, इसने बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार मीन्स कारपेंटर क्या क्या यूज करता है? सबसे फर्स्ट आरी। आरी क्या काम आती है? लकड़ी काटने के लिए होती है आरी का यूज। हथौड़ा कील ठोकने के लिए, कील ठोकने के लिए, ठीक है। रंदा लकड़ी घिसने के लिए, जब लकड़ी को प्लेन किया जाता है उसके लिए रंदा यूज करते हैं। जमूर, जमूर होता है कील को उखाड़ने के लिए, कील कहीं पे गलती जगह कट जाती है तो उसको उखाड़ने के लिए जमूर का यूज करते हैं। छैनी, हथौड़ा, त्रासना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। छैनी जिसे पत्थर को काटते हैं, हथौड़ा जिसे चोट मारते हैं, त्रासना मतलब पत्थर से कोई भी आकार बनाना। लकड़ी की दुकान, लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो। कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि। ठीक है। और बाकी आप लोग खुद ढूंढ के लिख सकते हो जो बढ़ई यूज करता है। ठीक है। आरी लकड़ी काटने के लिए, रंदा प्लेन करने के लिए होता है, बुरादा जब लकड़ी को प्लेन किया जाता है तो छोटे छोटे लकड़ी की प्लाई से उतर जाती है ना, छोटे छोटे टुकड़े, उनको बुरादा बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या है? बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार, ये हम लोगों ने कर लिया है। हो सकता है तुम्हारे इलाके में इन चीजों को और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के साथ शब्द इस्तेमाल हो, उन पर भी बातचीत करो। अब आप लोग इनको क्या पता क्या बोलते हो, तो आप अपनी मोम्पा लैंग्वेज में, अरुणाचल की जो आपकी ट्राइबल लैंग्वेज है, उसमें भी आप पता कर सकते हो।